हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का पाठ्य घटक मधुबन, जिसका स्वाध्याय हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लिया है, जो कृति पत्रिका के आधार पर है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कृतियाँ आती है, इसका अवलोकन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखते हैं पहली कृति यहाँ पर कौन सी है। तो सबसे पहले हमने पहली कृति को लिया है समानार्थी शब्द। इसके ऊपर 1 अंक के लिए प्रश्न आता है। समानार्थी शब्द, इसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो देखिए, संगोष्ठी जो पाठ्यघटक में आया हुआ शब्द है, तो संगोष्ठी दूसरे परिच्छेद में आया था। संगोष्ठी, तो संगोष्ठी का अर्थ होता है किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र भरता है, वहाँ पर वो बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं संगोष्ठी। दूसरा शब्द है तालीम। तालीम मतलब शिक्षा, उपदेश। जैसे कि आप कई स्टूडेंट्स लेते हैं कुश्ती की तालीम, कई स्टूडेंट्स लेते हैं गायन की तालीम, तबले की तालीम, उसे कहते हैं तालीम। चलिए देखते हैं अगली कृति कौन सी है। देखिए, मुहावरे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इसके ऊपर भी 1 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। और मुहावरे में आपको पहले उसका अर्थ बताना पड़ता है और उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। ये मुहावरों का वाक्य बनाना पड़ता है। तो देखिए, वाक्य में जब प्रयोग करोगे तो इसका अर्थ ये देखिए, यहाँ पर अर्थ है ज्वार उठना का अर्थ क्या है? विचारों की हलचल। और सकते में आना मतलब घबराना, अति भयभीत होना। तो ये इनके अर्थ है। मगर जब आपको एग्ज़ाम में वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, तब मुहावरे ये होते हैं, तो इनका वाक्य में आना ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं हम इनका कैसे वाक्य बनता है। ज्वार उठना मतलब विचारों की हलचल। रोहित पहली बार पाठशाला जा रहा था तो उसके मन में विचारों का ज्वार उठने लगा। समझ गए ना? उसके बाद दूसरा वाक्य, सकते में आना। तो यहाँ पर दिनेश पढ़ाई छोड़कर मैदान पर खेल रहा था, तो अचानक पिताजी ने देखने पर वह सकते में आ गया। इस प्रकार से। चलिए देखते हैं अगली कृति कौन सी है। देखिए, अति महत्वपूर्ण कृति है संजाल पूर्ण करना। ये देखिए, संजाल आपको दिया जाता है, ऐसी आकृति दी जाती है, इस प्रकार से आपको आकृति दी जाती है। ये आकृति के यहाँ पर गोल जो दिया है उस पर आपको उत्तर लिखना है इसके अंदर। तो ऐसी आकृति आपको बनानी पड़ती है एग्ज़ाम में। तो देखिए, यहाँ पर संजाल दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण संजाल है। राजकुमार के जीवन की घटनाएं, जैसे कि आपने इस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये घटनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है इसके ऊपर। तो इस घटनाओं को याद रखिए। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हो आप, जहाँ पर हमने उसका अध्ययन किया है। देखिए, पहली घटना क्या है, राजकुमार की जीवन की घटनाएं। देखिए, उन्होंने 1925 में क्या किया था? इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इंटर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद 1930 में उन्होंने क्या किया? कबीर का रहस्यवाद लिखा। कबीर के ऊपर जो किताब लिखी थी वो 1930 में लिखी थी। उनका विवाह जो हुआ था 1926 में हुआ था। 1926 में उनका विवाह हो गया था। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था 1921 में। तो इस प्रकार की कृतियाँ हैं। 1926, 1925 में इंटर, कबीर का रहस्यवादी किताब 1930 में लिखी, 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस प्रकार से ये कृति पूर्ण होती है। देखिए अगली कृति कौन सी है। बहुत ही आसान कृति है। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, जो आए हैं इसमें किताब में। आपको जो जो नाम आए हैं प्रधानमंत्री के वो लिखना है। तो सबसे पहले नाम आया था पहले प्रधानमंत्री का, जिनका नाम है पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आया था, तो नेहरू जी। उसके बाद आया था नाम शास्त्री जी का नंबर 2 पे। मैंने अध्ययन वाले वीडियो में यह भी बताया था कि वो कौन कौन से प्रधानमंत्री, उनका सीक्वेंस क्या है।
नंबर 2 पे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जो पंडित नेहरू जी की बेटी है, याद रखना। और चौथे आए थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, याद रखना। इस प्रकार से आपको एक के बाद एक 4 नाम लिखने हैं। पंडित नेहरू, नंबर 2 पे लाल बहादुर शास्त्री, नंबर 3 पर इंदिरा गांधी, नंबर 4 पर मोरारजी देसाई। तो ये हो गई ये कृति। भूतपूर्व, यहाँ पर एक और बात बता दूं, भूतपूर्व मतलब पिछले, भूतकाल में हुए, समझ गए ना, पास्ट में हुए लोग, उन्हें कहते हैं भूतपूर्व। चलिए अगली कृति देखते हैं। बहुत ही आसान कृति है, कारण लिखना है आपको। तो पहले का क्या कारण है देखते हैं। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण, उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। समझ गए, वो दूर थे, डॉक्टर साहब राजनीति से दूर थे, उन्हें रुचि नहीं थी, इसलिए वो दूर रहे। उसके बाद दूसरा, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण, हिंदी प्रेम, उन्हें हिंदी भाषा से बड़ा प्रेम था। वो हिंदी सीखने के लिए वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आए थे, क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में तब हिंदी विषय नहीं पढ़ाया जाता था, इसीलिए वह उत्तर प्रदेश आ गए। चलिए देखते हैं अगली कृति। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ, राजकुमार वर्मा जी को गृहस्थ जीवन में उनसे प्रेम हुआ। किनसे? रामकुमार वर्मा जी को सात्विकता और नैतिकता से, याद रखना। क्या है उसका उत्तर? है सात्विकता और नैतिकता। तो यहाँ पर आएगा सात्विकता और नैतिकता। देखिए इस प्रकार से 2 शब्द हैं। चलिए देखते हैं अगली कृति। देखिए जो अगली कृति है वो है भाषा बिंदु। आपसे भाषा बिंदु में जो पूछा गया है वो वाला प्रश्न देखिए, किताब लेकर आप भाषा बिंदु देख सकते हो। पेज नंबर 13 पे दिया है, निम्न शब्दों से कृदंत और तद्धित बनाओ। समझ गए ना, निम्न शब्दों से आपको कृदंत और तद्धित शब्द बनाने हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे लिख सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहाँ पर ये कॉलम बनाया है। देखिए तो मिलना, मिलनसार, मिलाप, इंसान, इंसानियत, कृदंत का तद्धित बनाना। समझ गए ना, निम्नों से कृदंत या तद्धित बनाना है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हो। चलिए अगली कृति देखते हैं। देखिए ये कृति है विलोम शब्द। यहाँ पर इसलिए लिया है कि आपको विलोम का अर्थ समझ में आ जाए। विलोम मतलब विरुद्धार्थी, ऑपोजिट वर्ड, याद रखना। कई बार छात्र गलती कर देते कि विलोम मतलब क्या, उन्हें उत्तर तो आता है मगर विलोम के कारण वो गड़बड़ा जाते हैं। तो यहाँ पर विलोम का अर्थ होता है पहले विरुद्धार्थी शब्द। तो विरुद्धार्थी शब्द प्रेम का घृणा और जीवन का मृत्यु। बहुत ही आसान है, इसलिए ये कृति को हमने यहाँ पर लिया है। चलिए देखते हैं अगली कृति। सन 1921 में रामकुमार वर्मा कितने वर्ष के थे जब वह स्कूल में, उन्होंने असहयोग आंदोलन में या स्कूल छोड़ने की इच्छा जताई थी, तब वह 15.5 वर्ष के थे, याद रखना। अगली कृति देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की यहाँ पर आपको पूर्ति करना है। तो ये ऐसी भी कृति आपको एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए बहुत ही आसान है। मैं कल से कहाँ नहीं जाऊँगा, तो स्कूल नहीं जाऊँगा। लेखक ने, रामकुमार वर्मा जी ने कहा था ना घर वालों से, अपनी माता से, उन दिनों एक का लड़का विद्रोह कर जाए, डैश डैश का लड़का। तो वो पिताजी क्या थे रामकुमार वर्मा के? डिप्टी कलेक्टर, याद रखना। कौन थे? डिप्टी कलेक्टर। देखिए उसके बाद अंग्रेजों की तालीम क्या बनाने का एक नुस्खा है? गुलाम। तो यहाँ पर आएगा गुलाम।
और आखिरी जो है यही मेरी कविता का जो शब्द आया था वो शब्द इस प्रकार से है मंगलाचरण। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो कृति है होती है, इस प्रकार से आपको हल करनी है और फिर से लिखना है। अगली जो कृति है वो देखिए, वो भी बहुत ही अलग कृति यहाँ पर हमने ली है। बहुत ही आसान है मगर अलग है, उसे समझना पड़ता है। निम्न शब्दों के अर्थपूर्ण शब्द लिखिए। देखिए इस यहाँ पे गोल गोल में एक उल्टा सुल्टा करके एक शब्द दिया है, इसमें छिपा दिया है जमलिंग करके, तो इसे आपको सही करना है। जैसे आप क्यूब को बनाते हैं ना, वो एकदम अलग से उसको सही ढंग से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको भी एक अच्छा शब्द बनाना है जो उच्चार योग्य शब्द बन जाए। देखिए तो क्या बनेगा यहाँ पर, मंगलाचरण, इस प्रकार से। यहाँ पर हम सीक्वेंस से देखते हैं। सबसे पहले आएगा नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और 6 पर ये आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे दो ल न 4, 1 1 2 3 4, आंदोलन। पहले का मंगलाचरण होगा और दूसरे का आंदोलन होगा। तो इस प्रकार से शब्द बनाने हैं आपको। चलिए देखते हैं अगली कृति। एमए की परीक्षा यहाँ से उत्तीर्ण की। कहाँ से उत्तीर्ण की एमए की परीक्षा? प्रयाग विश्वविद्यालय से। और 16 वर्ष की उम्र में इनके लिए विद्रोह किया। किनके लिए? सत्य एवं देश के लिए उन्होंने विद्रोह किया 16 वर्ष की उम्र में। देखिए अब हर पाठ्य घटक के नीचे एक प्रश्न दिया जाता है कि आप इस पाठ्य घटक से क्या समझे, किस लिए ये पाठ्य घटक आपको पाठ्यमंडल ने आपको यहाँ सिलेबस में दिया है। तो देखिए इस पाठ्य घटक से हमने यह समझा कि यदि मनुष्य के अंदर योग्यता या फिर कुछ कर दिखाने की चाहत है, इच्छा है, तो वह अपने आप को स्वयं सिद्ध कर सकता है, वह बन पाता है। यदि उसके अंदर इच्छा हो तो आदमी प्रतिभावान बन सकता है। तो इस प्रकार से इस पाठ्यघटक से हमने यह सीखा है। यदि इसके बारे में और कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। और उसके साथ साथ यदि कोई सुझाव है तो उसमें भी आपका स्वागत है। और उसी प्रकार से हम अपने चैनल को और इम्प्रूवमेंट लाने की हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने कक्षा 8वीं के संपूर्ण सिलेबस कवर किया है और उसके साथ साथ सभी स्वाध्याय को भी हमने यहाँ पर लिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।